दिल्ली का मालवीय नगर इलाका बुधवार को एक ऐसी खौफनाक त्रासदी का गवाह बना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक आलिशान होटल पल भर में काल का कमरा बन गया। मंजर इतना खौफनाक था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। होटल में अचानक आग का तांडव मानो पूरा होटल लाक्षागृह बन गया। इस भीषण अग्निकांड को देखने ही इसमें करीब 21 बेकसूर की जिंदगियों को लील लिया। 21 मौत सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों की लालच और दर्दनाक हादसा हुआ। उसने अपने पीछे कई सवाल खड़े कर दिए। लापरवाही की ये आग कितनी खौफनाक थी, इसके जख्मों पर मरहम लगाने खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अस्पताल पहुंचना पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल पहुंचकर झुलसे हुए पीड़ितों से मुलाकात की, उनके परिवार वालों से मुलाकात की है और सीएम ने घायलों को बेहतर इलाज का भरोसा दिया और साफ किया कि इस हादसे में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वह मृतक के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है और गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक पेशेंट अभी ट्रॉमा सेंटर में है जिनका ऑपरेशन हुआ है। कुछ पेशेंट अभी मैक्स में है जिसमें एक महिला है जिनकी बैक का ऑपरेशन हुआ है। कुल मिलाकर के अभी सारे पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल थे, मैं अभी कोई इसके बारे में कह नहीं सकता हूं, लेकिन पहले से कल की तुलना में सभी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है और सरकार पूरी तरह से दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है। हम भी कल सुबह से उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि वो सभी ठीक होकर के यहां से अपने अपने घरों में जाएं। वहीं दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने मालवीय नगर अग्निकांड पर कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर जिन इमारतों के पास जरूरी दस्तावेज या परमिट एनओसी नहीं है उन्हें सील किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट की अगुवाई में डीसी, एसडीएम और बिजली विभाग मिलकर सभी इमारतों का निरीक्षण कर रहे हैं और इनको तत्काल प्रभाव से सील किया जाएगा जहां इलीगल एक्टिविटीज पाई गई। इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। वहीं साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले के आरोपी लोकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने की मांग की। सुनवाई के दौरान लोकेश बजाज के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है और गिरफ्तारी के आधार यानी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो कि कराई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी से जुड़ी पर्याप्त जानकारी नहीं दी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी उन्होंने हवाला देते हुए इस गिरफ्तारी का विरोध किया। जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया है, एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को पहले ही दी जा चुकी थी। पुलिस ने अदालत में बताया कि होटल स्टाफ के संबंध में अब तक केवल 2 कर्मचारियों की जानकारी मिली, जबकि अन्य कर्मचारियों और होटल से जुड़े दस्तावेजों के बारे में पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में अरेस्ट मेमो भी पेश किया। अब आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, कलेजा सिहर उठेगा। दर्द भरी इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ अफसोस ही होगा कि शायद ये बच सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, आखिर वो तो होके रहती है। वक्त का किसी को कुछ नहीं पता। इस अग्निकांड का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि इसमें 12 विदेशी नागरिकों की जिंदा जलने से मौत हो गई, दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में कई घरों के चिराग बुझा दिए, लेकिन सबसे बड़ा वज्रपात गुरुग्राम के एक परिवार पर गिरा। इस अग्निकांड में एक परिवार के सभी सदस्य जिंदा जल गए, जिससे पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। लोकेश बजाज पर गैर इरादतन हत्या और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन दिल्ली अग्निकांड में जान गंवाने वाले विवेक अग्रवाल, उनके परिवार के शव जब गुरुग्राम उनके आवास पहुंचे सेक्टर 46, तो उनके मकान पर शव के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे और सबकी आंखें नम हो गई। विवेक अग्रवाल के दोस्त और रिश्तेदार भी बड़ी संख्या में गुरुग्राम पहुंचे और वीएचपी के फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड पर मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
दिल्ली के मालवीय नगर में किसी होटल में आग लगी है। लोग हताहत हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये बहुत दुखद घटना है। इस पर सरकार इसको गंभीरता से लेकर के जो दोषी है उन पर कार्रवाई करे। और इन सब के बीच मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल की फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल की टीम और एक्सपर्ट की टीम एक बार फिर से पहुंची और कल एफएसएल की टीम ने सिर्फ एक फ्लोर की जांच की थी। अग्निकांड में मरने वालों में जो लोग शामिल थे वो होटल के तीसरे फ्लोर और बेसमेंट में मौजूद थे। बुधवार को मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टेज B&B में आग पर काबू पाया जा रहा था। उसी दौरान उसके मालिक का दूसरा होटल फ्लोरिस्ट इन, जो वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है, चुपचाप उसको खाली कराया जा रहा था। प्रेस इनक्लेव के समानांतर चलने वाली घुमावदार सड़क पर होटल है। B&B और इन स्टेज की भरमार है। इन जगहों ने धीरे धीरे उन मकानों की जगह ले ली जहां पहले परिवार रहा करते थे, नौकरी पेशा लोग रहा करते थे। इस सड़क पर कुछ होटल कई दशक पुराने हैं, लेकिन हाल के दिनों में यहां ऐसी व्यावसायिक प्रॉपर्टियों की संख्या काफी बढ़ गई, जो मुख्य रूप से पास के किसी अस्पताल जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल के मरीजों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।